हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। ग्रुप नंबर 22 यानी इलेक्ट्रिकल के जितने बच्चे हैं उन सभी को लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता है, दैनिक सवेरा जो इनकी एक सरकारी वेबसाइट समझ लो एचएसएससी की, क्योंकि दैनिक सवेरा में पहले आता है, वेबसाइट पे बाद में आता है। उसके अंदर एक खबर छपी थी कि जितने भी टेक्निकल के रिजल्ट्स हैं वो लगभग 10 तारीख तक यानी 10 फरवरी से पहले पहले आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 10 फरवरी से पहले रिजल्ट आ जाएंगे। तो रिजल्ट आने के बाद आपका डीवी होगा, और वो डीवी क्योंकि पिछली भर्ती कोरोना टाइम पे थी, चलिए ऑनलाइन हुआ था। अब की बार आपका जो डीवी है वो ऑफलाइन होने जा रहा है। तो क्या प्रोसेस रहती है डीवी की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए डीवी कैसे होगा। सबसे पहले आपके जितने भी पास आउट कैंडिडेट होंगे, हमें पता ही है 13,000 कैंडिडेट है, उनमें से जितने भी पास आउट कैंडिडेट होंगे उन सभी का डीवी होगा पंचकुला एचएसएससी के हेड ऑफिस में। और वो जो डीवी होगा उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं उसकी हमने आपको वीडियो बना रखी है। कट ऑफ की वीडियो हमने पहले बना रखी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट अपने सीईटी मेंस के फॉर्म में लगाए थे वो फॉर्म्स के साथ में वो फॉर्म भी लेके जाना आपको, और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और यहाँ पे ना कट ऑफ, कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, वो हमें क्वेश्चन करते हैं सर हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे इतना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ हैवी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कैंडिडेट है वो ओनली एएलएम एचवीपीएन एससी के पोस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से आपका डीवी रहने वाला है। डीवी आपका पंचकुला हेड ऑफिस में, चाहे वो किसी स्टेडियम में बुलाएं या तो फिर आपके छोटे कैंडिडेट है वहीं पे। पिछली बार 5 से 4 दिन में हो गया था और कैंडिडेट 10,000 थे। अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो आपका डीवी जो है ऑफलाइन होगा, और वो डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए जो आपको लेके जाने हैं। जो आपने सीटी के मेंस में लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। दूसरा, डीवी कैसे होएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं पंचकुला, तो वहाँ पे ए से लेकर जेड तक की कमेटियाँ बना दी जाएंगी, और जो आपका शेड्यूल जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसके अंदर लिखा हुआ भी आपका जो डॉक्यूमेंट चेक करने हैं ए नंबर या बी सी डी मतलब जेड तक की जो कमेटियाँ हैं वो कौन से नंबर की कमेटी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। और कमेटियाँ वहाँ पे बैठी रहती है बाहर लाइन से, आपको अंदर एंट्री करवा के आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे केवल आपके 10 से 5 मिनट लगने होते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, दूसरा आपको डॉक्यूमेंट का एक सेट लेके जाना है जो आपको वहाँ पे सेल्फ टेस्ट करके डिपॉजिट वहाँ पे करवाना है। ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। डॉक्यूमेंट में बच्चों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आ रहे थे, हम कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाए। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनके अंदर आपके किसी नाम वगैरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके फॉर्म में गलती है वो तो चल जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई वहाँ पे इसीलिए किए जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलतियाँ हैं उनको वो करेक्ट कर देते हैं वहाँ पे। और सबसे जो ज़रूरी है आपका नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। फाइनल मार्कशीट लेके जानी है आपको, जिसको हम ITI में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसके ऊपर अंक प्रदर्शित होते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको यानी फाइनल सेमेस्टर की जो आपकी डीएमसी है वो लेके तो आपको सभी सेमेस्टर की जानी है, लेकिन फाइनल वाली से ही आपका चेक होगा, वो आपको वहाँ पे लेके जानी है। ये आपकी डीवी हो जाएगी। एक आपको नो जॉब सर्टिफिकेट लेके जाना है, और जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो आपको लेके जाना ही है। और बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे, एक तो EWS का लेके आ रहा था। देखो EWS का अभी फिलहाल कोई नोटिस में नहीं है, बाकी आपने जो लगाया था उस समय पे मेंस फॉर्म अप्लाई करते समय वो आपको लेके जाना है। दूसरा बच्चों का कमेंट था SC BC की जो सर्टिफिकेट है बिना क्या कोड वाले बने हुए जो पुराने, क्या वो लेके जाने हैं नहीं बनवाने। देखिए आपने जो पुराने लगा रखे तो पुराने ही लेके जाने, ऐसा नहीं है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट या हरियाणा रेजिडेंस है वो पुराने हो जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। प्लस में जिस तरह की ये डीवी होने के बाद आपकी डीवी की फिर कट ऑफ लिस्ट आएगी। कट ऑफ लिस्ट में आपको बता दिया जाएगा आपका सिलेक्शन हो चुका है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके फिर दोबारा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग करेगा। विभाग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का ज़्यादा कोई उचित नहीं रहता, वो नॉर्मल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और आपको चलो भाई चलो। लेकिन वहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है बायोमेट्रिक होती है, जो आपने एग्जाम देते समय आपने बायोमेट्रिक लगाई थी उसकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है बायोमेट्रिक की।
पिछली बार जो 1307 की वैकेंसी थी उसके अंदर भी ऐसा हुआ था, वो नॉर्मल कर रहे थे। यूएचवीबी इनका हेड ऑफिस है पंचकुला में, सेक्टर 5 में ही, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे थे। बट 2-4 कैंडिडेट फर्जी निकल गए थे, मतलब उनके डॉक्यूमेंट मिसमैच, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उसके बाद से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए थे। नो, वैसे तो नॉर्मल चेक कर दे, रख जाओ यहाँ पे, चेक हो गए आपके, जाओ, ऐसे होता है। एक को फॉर्म दे देंगे, वो फॉर्म भर के आपके डॉक्यूमेंट जमा कराने। ये होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट, फिर आपको सर्कल अलाउट होगा, सर्कल से फिर आपको डिवीज़न, सब डिवीज़न, फिर आप अपना, आपको स्टेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना कार्य करेंगे। ये तो आपकी आगे की प्रोसेस रहने वाली है। रिजल्ट आपका, जैसे आपको मैंने बता दिया, आपका रिजल्ट जो है वो 10 फरवरी से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपके जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे डीवी को लेके, वो हम बता रहे हैं। जो हमारे साथियों ने कमेंट करे हैं, वो क्या क्या कमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली बच्चों का एक तो पीपी की आईडी में जो इनकम बढ़ने का इशू है, वही कमेंट आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है, अपनी जो प्राइमरी आईडी है उसकी अभी ठीक होती है तो ठीक करवा लीजिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट था कि आपकी जो इनकम है वो ऑन द स्पॉट, इन द स्पॉट की देखी जाएगी, ऑन द स्पॉट की देखी जाएगी। और क्या क्या कमेंट थे बच्चों के, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस प्रकार थे, बच्चों ने पूछा है कि EWS में डीवी नया बनवाना पड़ेगा या 22-23 वाला चलेगा। अब कोर्स 22-23 वाला ही चलेगा। इसके बाद कमेंट था कि हमारी जो फाइनल मार्कशीट नहीं आई है अभी ITI की। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फॉर्म 21 में अप्लाई हो गया था, वो तो आनी चाहिए, वो मिलेगी आपके पास। नहीं आई है तो आपको लेके आनी पड़ेगी। दूसरा आपका कमेंट था पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं भरी। ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस लगभग 70% बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी है, ऐसा चेयरमैन साहब का बयान था। और चेयरमैन साहब ने बोला था जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है पोस्ट प्रेफरेंस, वो उठा ली जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जैसे है कि जो बच्चा टॉपर होगा उसको ऐसे मिल जाएगी, इस प्रकार से उनका बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने जो बना रखा है HSLC ने, वो चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे किन किन में वैलिड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं वो वैलिड रहेंगे आपके HUPN, ALM और SC की सभी पोस्टों के अंदर। अगला कमेंट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। ऑफ कोर्स आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगी। EWS का सर्टिफिकेट, ये मैंने बता दिया, EWS का सर्टिफिकेट जो आपने उस समय लगाया था वही चलेगा। SC सर्टिफिकेट वही जो आपने उस टाइम लगाया था, कोई पूछने की बात नहीं है। बेशक क्या हुआ वाला नहीं हो, पुराना ही चलेगा आपका। एक बच्चे ने लिखा है फैमिली आईडी में मम्मी का नाम गलत है। ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें से आपका नहीं देखा जाएगा, आपके जो पर्सनल नाम वगैरह है वो आपकी 10th की मार्कशीट में देखा जाएगा। फिर भी आप 10th की मार्कशीट के बेस पे ठीक करवा लीजिए अगर होता हो तो, अगर नहीं भी होता तो ज़्यादा इशू नहीं है रहने वाला इसका। ये बच्चों के कमेंट थे। एक बच्चे का कमेंट था मेरा SC का सर्टिफिकेट बिना क्या हुआ वाला, ये बता दिया आपको, बिना क्या हुआ वाला चल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपको ये लेके जाने हैं। तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है 10 फरवरी से पहले पहले। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये आपका अपना चैनल है जो जितने बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ग्रुप नंबर 22। आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। और फिर भी अगर किसी साथी का कमेंट रहता है, हमसे कॉल करनी है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9467396178। इस पे कॉल करके हमें बता सकता है।